बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अगले हफ्ते का गोल्ड का क्या रवैया हो सकता है? गोल्ड कहाँ जा सकता है? गोल्ड को ख़रीदा जाए, गोल्ड को बेचा जाए, गोल्ड में क्या किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाए, गोल्ड में किस तरह कमाया जाए, ये मुर्गा भी पूछ रहा है। तो हम यकीनन उस पर बात करना चाहेंगे। आप लोगों के फ़ायदे के लिए वीडियो बनाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें, अगर पसंद आए तो ज़रूर कीजिए और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट भी ज़रूर दिया करें। अच्छा जी, इस तरह है कि गोल्ड में सबसे पहले तो हमें ज़रा पिछले हफ्ते को देखकर ये अंदाज़ा करना है कि गोल्ड में तब्दीली आई क्या है। गोल्ड में पिछले हफ्ते से क्या तब्दीली आई है? गोल्ड पिछले हफ्ते क्लोज हुआ था, ये मुर्गा मेरा ख्याल है कि ज़रा थोड़ा सा गुस्से में है कि इसको शायद गोल्ड में नुकसान हुआ। खैर, क्लोजिंग जो थी वो पिछले हफ्ते 2334 पे हुई थी, ठीक है, और अभी हुई है 2327 पर। तो $7 का फ़र्क है। $7 नीचे ये क्लोजिंग हुई है। अगर क्लोजिंग को देखें तो ये इतनी बड़ी क्लोजिंग नहीं हुई है। गौर कीजिए कि ये इतनी बड़ी नीचे आकर, यानी इतनी बड़ा गैप देकर ये नहीं हुई है। कोई $20-30 नीचे होती तो फिर हम इसको जो है वो ज़्यादा वेटेज देते, लेकिन अभी इसको वेटेज इतनी देनी नहीं चाहिए। बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह हमें गोल्ड को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि गोल्ड बस अब ज़मीन बोस हो गया। ऐसा नहीं हुआ है। ये बिल्कुल आपके जहनों में ये चीज़ कन्फ्यूजन जो थी वो मैंने दूर करने की कोशिश की है। गोल्ड का जो पिछली दफ़ा हाई लगा है पिछले हफ्ते, वो 2364 लगा है, और लो इसका जो बिल्कुल लो पे आया वो 2320 आया है, और $7 आपको अंदाज़ा हो गया कि ये है। अब इससे हम एक अंदाज़ा ये लगाते हैं कि गोल्ड में इतना बड़ा नीचे की तरफ फ़र्क नहीं आया, तो गोल्ड यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। एक तो बात हमने ये सोची, ठीक है, ये बात कुछ समझ में आ गई होगी मेरा ख्याल है। अब हम नेक्स्ट वीक की बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या होगा। उससे पहले क्यों ना हम फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल डेटाज जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और काफ़ी सारे हैं, उन की बात अगर हम कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद हम कुछ लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या कहाँ से हमें ख़रीदारी करनी है और कहाँ से हमें इसको सेल कर देना चाहिए। साथ साथ कल का जो मैंने एपिसोड बनाया, एक अपना आपको वीडियो दी, वो बजट के बारे में दी। एक बात याद रखिएगा कि बजट में वाकई ये सोचा जा रहा है कि आपका डॉलर और रुपी का जो एक्सचेंज रेट है उसको करेक्ट किया जाए, तो शायद ये रुपी जो है वो उसको डिक्लाइन करना पड़े, उसकी वैल्यू को डिक्लाइन करना पड़े। इन लोगों के लिए ये एक मुश्किल टास्क तो होगा, तकलीफ़ दे तो होगा, क्योंकि इन लोगों के लिए वैसे ही सियासी रूम ख़त्म होता जा रहा है। तो अब हो सकता है कि ये नीचे की तरफ आए तो पाकिस्तान में फिर यकीनन गोल्ड बढ़ने का इम्कान मौजूद बहरहाल है। तो जिनको हमने ख़रीदारियाँ करवाई हुई हैं 50% से, वो हम मुतमईन हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अगले हफ्ते के जो हम डेटाज़ की बात करते हैं तो मंडे को जर्मन, ब्रिटेन और यूएसए का फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं। मंडे को अक्सर कम डेटाज होती हैं, लेकिन इस दफ़ा हैं। यूएसए का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं, और यूएसए का ही आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस है। ये मंडे को हैं, और मंडे को ही मार्केट खुलनी है, यानी कि जून का पहला जो जून का भी और इस हफ्ते का भी जो पहला डे होगा, फर्स्ट डे होगा मार्केट का, वो मंडे है। ट्यूसडे को यूएसए जॉब्स ओपनिंग्स हैं, और फिर यूएसए फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं। वेडनेसडे को जर्मन, ब्रिटेन और यूएसए के फाइनल सर्विसेज पीएमआई नंबर्स हैं। यूएसए का एडवांस नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। यूएसए का ही आईएसएम सर्विसेज पीएमआई नंबर्स है। फिर बैंक ऑफ कनाडा का रेट स्टेटमेंट आएगा, और फिर बैंक ऑफ कनाडा की ही
प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्को है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है ये वेडनेसडे के तमाम आपको डेटास मैंने बता दिए। थर्सडे को ब्रिटेन कंस्ट्रक्शन पीएमआई नंबर्स हैं और यूएसए चैलेंजर जॉब्स कट्स हैं और यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, यूएसए मॉनेटरी पॉलिसी है और यूरोप की ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तमाम जो डेटास मैं आपको बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट हैं और जुमे को तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डे है वो जुमे का है और उस दिन आपने बहुत एहतियात बरतनी है। तो क्योंकि टेक्निकल साइड्स जो हैं, टेक्निकल एनालिसिस जितने भी हम कर रहे होते हैं, ये ट्रेंड लाइंस, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम धड़न तख्ता हो जाती हैं अपने फंडामेंटल्स के आगे। तो लिहाजा ये ख्याल कीजिएगा, अपने आप को बचाइएगा। जब भी ये फंडामेंटल्स आते हैं इसको अकॉर्डिंगली कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसा डाटा आए वैसा ही बिहेव कर लें। जैसा कहते हैं ना कि पानी की बहाव की तरफ ही तैरना आसान होता है, तो आप आसानी ढूंढ लें, वो बेहतर है बनिस्बत इसके कि उसके ख़िलाफ़ बहा जाए। फ्राइडे को यूएसए एवरेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एवरेज अर्ली अर्निंग्स हैं, यूएसए नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है और यूएसए का ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये डेटाज हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट डेटाज हैं और ये मार्केट को पूरी तरह शेक कर सकती हैं। आपका अंदाज़ा नीचे की तरफ है तो ये ऊपर ले जाएंगी और ऊपर की तरफ है तो नीचे भी लेके आ सकती हैं। तो इसलिए इन औकात में हमने वो हम डेली हम बात करते रहेंगे। ग्रुप भी आप लोगों के लिए मौजूद है जो ज्वाइन करना चाहे। अच्छा, तो हम डेली बात करते रहेंगे इस पर और आपको बताते रहेंगे। अब अगले हफ्ते गोल्ड के लेवल्स क्या होने चाहिए, ये तो मैंने आपको बताया कि वो इतनी बुरी तरह नहीं गिरा, इसको तो पहले जहन में रख लें। अब अगर हमने देखने हैं इसके लेवल्स, तो इसके लेवल्स जो हैं ये पूरे हफ्ते के लेवल्स आपको बता रहा हूँ। 2274, ठीक है, पहले तो 2290s में कर लीजिए आप इसे और फिर 2274 और फिर 52 तक इसको जहन में रखें। और अगर इससे भी नीचे चला जाता है तो फिर ये 22 तक ये आ सकता है। आपको याद होगा 22 इसका एक हाई भी लगा हुआ है। अच्छा खैर, अब अगर हम इसको ऊपर की तरफ देखें तो फिर ये 2390s में जा सकता है, 2395 तक ये इस हफ्ते जा सकता है। 2360s पहले इसका लेवल क्रॉस अगर हो गया, फिर 2374 अगर क्रॉस हो गया तो फिर ये दोबारा 2390s में जाकर 24 को भी टच कर सकता है। लिहाजा इस लिहाज से हमने देखना है। और चांसेस क्या लगते हैं इसके, तो चांसेस जी इसके गोल्ड के ऊपर जाने के मुझे ज़्यादा लगते हैं। बाकी अल्लाह ताला जो है वो करम करे आप सब पर, आप सबको नुकसान से बचाए। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।